Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Light Note with me उमर खान और एक बार फिर आज मौजूद हूँ मैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ और ख़ास तौर पे आज का जो प्रोग्राम है इसके लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ। काफ़ी तवील इंट्रोडक्शन है बिकॉज उन्होंने माशाल्लाह से इतना कुछ किया है लाइफ में और उस चीज़ के लिए मुझे नीचे देखना पड़ेगा कागज़ की तरफ क्योंकि बगैर देखे मैं उनकी लाइफ की अचीवमेंट्स एंड वट एवर शी इज़ डन इन लाइफ वो शेयर नहीं कर सकता फ्रॉम माई मेमरी। मेरी मेमरी इजाज़त नहीं देती। तो वी हैव विद अस सदफ़ ख्वाजा जिनको ग्रेनिच के जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं सदफ़ मुग़ल के नाम से। शी इज़ अ प्राउड अलमनस फ्रॉम द 1995 बैच और अब मैं शुरू करूँगा वो सारी बातें जो इन्होंने अपनी लाइफ में ओवर द ईयर्स अचीव किया है। शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, अ मास्टर NLP coach, and she's an academic coach as well, a guidance counselor, theta healing practitioner and a mother of two, जो कि बहुत बड़ी बात है। mother of two होते होते इतनी सारी चीज़ें करना और सब कुछ equally manage करना और आज हम बहुत interesting चीज़ों पर बात करने वाले हैं। So welcome to the show, ma'am. Hope you're doing well. Thank you so much for having me. It's a pleasure coming back. मैं इधर से ही स्टार्ट करूँगा क्योंकि यही वो लाइब्रेरी है जहाँ बैठ के आप पढ़ते होंगे, दूसरों के नोट्स बनाते होंगे, सारी चीज़ें। तो आज आई बिलीव लाइक 25 इयर्स बाद आके कैसा लग रहा है? It's as if it's very surreal. बहुत अच्छा लग रहा है. I'm trying to think of all the memories and वही लोग याद आ रहे हैं जो लाइब्रेरी में थे, जिनको होना चाहिए वो नहीं थे लाइब्रेरी में. So it's reminding me a lot of things and I just feel I'm back. And we're glad that you're back. Stairs are the same. Stairs are the library are the same. The campus building is the same. Yes. And mostly people are the same as well. People are the same. I think that's what brought me back. is कुछ लोग वो ही हैं. Right. So आज की हमारी बहुत ही एक interesting topic है और topic हमारा ये है कि जिसपे बहुत misconception है. Because मैं आपसे थोड़ा आपकी journey के बारे में पूछूंगा और इस चीज़ की तरह डिटेलिंग में बात करेंगे कि what is the thing that you exactly do. Because जब आप किसी के साथ commonly share करें, अच्छा आप साइकोलॉजिस्ट हैं, अच्छा आप साइकेट्रिस्ट हैं, अच्छा आप दिमाग का इलाज करते हैं, तो इस तरह की कुछ कॉमन चीज़ें आपको सुनने में आती हैं। लेकिन टेल द पीपल व्हाट डू यू एग्जैक्टली डू? वेरी गुड क्वेश्चन उमर. मैं भी अपने आप से आई थिंक आई चेंज माई माइंड वीकली मैं करती क्या हूँ. बट आई थिंक व्हाट आई डू इज़ माई मोटो इज़ कि आई हेल्प यूथ हु आर इन पेन एंड यूजली जो पेन होता है वो स्कूल, ऑल यूथ हु गो टू स्कूल स्टार्टिंग मे बी 11-12 सब कुछ ठीक चल रहा होता है until their life just somehow they're really amazing people and उनको खुद नहीं समझ आ रहा होता कि what is going on in me, पढ़ाई मुश्किल हो रही है, वो क्या हो रहा है. So I do not do socio जो counseling होती है because वो एक सिर्फ एक ज़रिया है. I figure out what is it that you went to school for, what is it that you came back with, and how is that affecting you do your homework or just your expectations of the school है. Where are you getting stuck? You were fine. What is happening? And I help with that. So a lot of to do with study blocks. जिसमें दो चीज़ें personal and academic excellence. Right. Because the job of a student right that point is to study. तो क्या हो गया है in the middle that is hampering you because अंदर से तो तुम अच्छे हो. Absolutely. हर इंसान यूनिक है, स्पेशली खास तौर पे एक बच्चा. मैं कहता हूँ हर किसी में इतनी एनर्जी है, वो इतने वंडर्स कर सकता है लेकिन उनको लिमिट हम ही लगाते हैं, सोसाइटी लगाती है, पेरेंट्स लगाते हैं. और आज हम इन्हीं टॉपिक्स पे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं. होपफुली बहुत से लोग और ख़ास तौर पे पेरेंट्स आज बहुत कुछ सीखेंगे. टू कट इट शॉर्ट, यू स्टडी द टीनेज ब्रेन. आई डू. एंड एक बच्चा अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसको ठीक करके क्योर कैसे करना है, दवाई दे के नहीं बट फ्रॉम द बिहेवियरल चेंजेस, फ्रॉम द सोसाइटी चेंजेस, फ्रॉम द सोसाइटी बिहेवियर. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग हमारी चीज़ें. तो होमोफोन वर्ड्स होते हैं कुछ, जैसे आई मतलब ये वाली आई, ये वाला आई और आई वाला आई. सिमिलरली बड़े फाइन लाइन्स हैं जिसके अंदर आपकी एकेडमिक एडवाइसिंग है, स्टूडेंट काउंसलिंग और एकेडमिक कोचिंग है. लोगों के लिए सब एक ही चीज़ है बट देयर आर डिफरेंसेस. राइट. सो व्हाट आर द एग्जैक्ट डिफरेंसेस बिटवीन एन एकेडमिक एडवाइसिंग, स्टूडेंट काउंसलिंग एंड एकेडमिक कोचिंग? बिल्कुल.
academic advising is वो हमेशा से आया हुआ है, चाहे वो यहाँ टीचर्स कर रही हों, चाहे पेरेंट्स कर रहे हों, चाहे योर अंकल्स योर आंट्स. Academic advising अब जो वो connotation है, it is somebody who helps you select subjects for your, you know, ये आप subject ले लें, ये आपके, you know, this will help you in your O levels, this will help you in your A levels, all based on outcomes. Right. जो आप सलाहियत जो कर रहे हैं, it is something evidence based कि क्योंकि आप इसमें अच्छा है, इसमें कर लो, इसमें गुजारा है, इसमें नहीं है. So pretty much just taking your outcome के, you know, like it's like a report card. You know, you want to do this और ये करना है. It is pretty much crafting a schedule. जो आपको subjects करने हैं, ठीक है? Student counseling takes into account not that area but in life, चाहे आप transition आपके schools में हो, like every year when you do that, student counseling by definition is all social, emotional things that come in your life. जैसे आप ज़िंदगी गुजारे एक student, एक बच्चा, उसके बारे में that affect you on an emotional and mental level. Right. So there's no academic advising and there's nothing in that. वो other effects add on करते हैं, but something is stopping you from being who you're supposed to be. Right. And I will not go into that area because that is what I actually chose not to do. Absolutely. There's a beautiful place for that, but उससे भी आगे चल के when I was going, I said no, I don't, this doesn't excite me because it has a negative connotation until recently. ठीक है? Right. Academic coaching is a very new concept even abroad, but the difference is we look at 6 approaches जो होते हैं हम लेते हैं, जिसमें एक पर्सनल होता है, आपकी रिलेशनशिप, स्ट्रैटेजी, ट्रॉमा, फाइनेंसेस, रीएडजस्टमेंट, ट्रांजिशंस, हर स्टूडेंट को कोई ना कहीं फेस होता है. हेल्थ, योर स्लीप, योर मेंटल लेवल क्या है, स्ट्रेस, एंजाइटी. रिसोर्सेज, जहाँ उस बच्चे को उस वक्त, चाहे वो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी कहीं भी हो, जो उसको 24 आवर्स में मैं दे सकूँ कि यू नो दिस इज़ समथिंग टेंजिबल, नॉट वर्ड्स. ये ले लो वर्कशीट, ये है, ये आफ्टर आवर सेशन दिस विल हेल्प यू टिल द नेक्स्ट. वो स्टडी स्ट्रैटेजीज most importantly overlooked, and study strategies is not tuitions. Study strategies is अगर आप बैठे हो उमर and you need help with one subject, Right. or you hate a subject. So I used to hate numbers actually. right, me too, math anxiety. But करना तो पड़ता था, right? रट्टा मारा, कुछ भी करा. So I will find out वो क्या block था, because guess what, you can do history, you can do this. So I unblock the blocks and not say ये है. उसमें हम देखते हैं where in your brain is a block, because guess what, you can do other things but you're just having resistance, or one word even can be the unblock. मुझे समझ नहीं आ रहा कि when they say, you know, मैंने ये I know this paragraph but how do I answer the question? So those are study strategies. My teacher is saying this, I've done everything, why did I get so 6 on 10? Right. You could be memorizing all the information and verbally throwing it out, but it's not what is being asked. Right. Right? So then even after a test, हम सब कुछ करते हैं. I do, how do you manage your time before and after on a test? So important questioning is the difference rather than telling. I want the student to think about themselves when they are being a student. Right. Right? Like, what do you do? Not आप करते क्या in your spare time, whatever. Like, between a regular test week and a non-week, what is your study routine? मैं इसमें पता है, as a teacher, as a part of an educational system, I say कि exam systems should not be a memory test. It should be a learning test where आप जो चीज़ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में. नाउ आई नो टीचर्स जिन्होंने मुझे कोर्स तो पढ़ाया लेकिन कोर्स के साथ साथ ज़िंदगी पढ़ा गए. सो आई रियली रिमेंबर दोज टीचर्स. सिमिलरली आपने 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. We see at from the age of 10-11 बच्चे से ज़्यादा वजन उसके बैग का होता है, बेचारा यूं करके जा रहा होता है. बिल्कुल. फिर उसके बाद आपने मेंशन किया ट्यूशन. तो एक बच्चा जो पहले स्कूल जाए वो टेंशन, ट्रॉमा, फिर उसके बाद ट्यूशन जाए. एक बच्चा जिसके खेलने कूदने के दिन है, रिलैक्स होने के दिन है, लाइफ को एक्सप्लोर करने के दिन है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुका है कि पर्पस ही डेड हो गया. Right. इसके लिए क्या करना चाहिए?
आई फील कि येस द ट्रूथ इज़ द एजुकेशन सिस्टम की कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक आई वुड रिकमेंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, देखें मैं बिल्कुल प्रीच नहीं करती हूँ कि आप अपने बच्चों को स्कूल बदलें या कुछ करें. आई थिंक इफ़ यू एट होम एज अ पेरेंट और जो भी आपका रिलेशनशिप है, उनको अलाउ देम टू ब्रीथ एंड कम होम एंड से आई एम एग्जॉस्टेड. सब कुछ चलेगा ना. अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है. लाइक कैन यू से हाँ आई नो थक गए हो लेकिन अभी 1 घंटे में जाना है. हाउ अबाउट हैव अ कॉन्वर्सेशन जस्ट एक्नॉलेजिंग आई एम एग्जॉस्टेड, and if you give focus on that one emotion, that's all they want at that time. They are not looking for a strategy. इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि बच्चों का पर्सपेक्टिव हमेशा होता है हमें कोई नहीं समझता. हाँ. बच्चों को हमेशा, चाहे पेरेंट एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं, केयर कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के जहन में बचपन में एक चीज़ बैठ गई कि हमें तो कोई समझता ही नहीं. Why is that feeling? They are right. Aaj I can say with confidence, if your kid ever comes to you and says you don't get me, they are right. And the answer is, I'll give you an example. Supposing आप लोगों में कोई discussion हो रही हो, and here's the beauty. यहाँ मैं किसी को bash up नहीं करी. तो a mother or a father has the pure intentions और वो अपने experience से बात करें. So that's one thing. एक बच्चा अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा है. प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है ना कि पेरेंट यहाँ है और बच्चा यहाँ है, एंड इन द लर्निंग एंड द टीचिंग एंड एवरीथिंग कि यू नो इसकी अच्छी. अब बच्चा बड़ा हो रहा है. कैन ही हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज लाइफ, लेकिन क्योंकि खौफ होता है. पेरेंट का एक एजेंडा, उसका बैकपैक इंक्लूडिंग मी इज डेली वरी, राइट? परेशानी. Now your worry as a parent है, but it's not the worry of the child. True, very true. So how can you come a step down to understand what he's saying? But parent का worry radar ऐसा होता है कि बच्चे ने कहा आज मैं थक गया, मुझे ट्यूशन नहीं जाना. Now what is the worry agenda? Oh, if he doesn't go, he'll be behind, he won't learn, he won't do this. Now this is the parent agenda. रेस बना दिया लाइफ को, दौड़ो. मतलब आप जब when you were a student, उस वक्त एक जो था कि हमारे घर डॉक्टर पैदा हुआ है या इंजीनियर. अल्लाह का शुक्र ये कि अब कम से कम आर्टिस्ट, सिंगर, प्रमोशन, लोगों में थोड़ा सेंस आ रहा है कि प्रमोट कर रहा है कि अब अगर कोई बच्चा कहता है आई वांट टू बिकम अ शेफ, तो उसको कहीं ना कहीं इंकरेज किया जा रहा है, अलाउंस आ रही है. इसमें ये एक बड़ा डिफरेंस आता है. खैर मैम, यू कैन थिंक. No, and thank you. But another thing I'm coming to, क्या किया जाए? Simple thing is this: if I as a mother, including me, daily remind myself, पहले सुन लो और मैं ज़रा अपने अंदर चुप, hold my worry. ठीक है? If I can daily say hold my worry, अभी बोलने दो, because I'll tell you, उनका अभी का बोलना उनका फ्यूचर नहीं है. हम परेशान होते कि ये हो ना जाए. But he or she is just sharing something which is innocent. ये 3 साल का बच्चा कहे सब हंसेंगे इनसे, कितना कितना होशियार है. अब वो 12, 13, 14 साल का हो और आप उसको एक स्टैंडर्ड लेके ये whatever profession, you're only thinking professionally, इसका होगा क्या? So there's a disconnect. So hold the worry and just let that child carry on and speak. And then small things, अगर पेरेंट से रहा नहीं जा रहा है, always say really उसके बारे में क्या तुम्हें अच्छा लगा. So you bring the conversation more specific. हाँ अच्छा, उसमें से क्या अच्छा लगा, because I'll guarantee you the next day it would have finished. वो डिस्कशन इसलिए ख़त्म हो गई होगी और वो सोच भी नहीं रहा होगा because you had a moment to just hear, and they usually call wishful thinking, thought bubbles. मैं एज एन एडल्ट अगर बात करूं तो एक ब्रेन चाइल्ड, लाइक द एक्चुअल ब्रेन चाइल्ड इज सो ब्रिलियंट कि आपने वरी का जिक्र किया ना. इन लाइफ हम लोग इतना ज़्यादा वरी करने लगते हैं कि एट टाइम्स कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जिसका हमारे पास सोल्यूशन नहीं है. कोई एक मासूम 3 साल 5 साल के बच्चे से जाके आप अपना प्रॉब्लम शेयर करना, बोलो ये मेरा प्रॉब्लम है,
उसका इतना सिंपल सोल्यूशन देगा, एंड देन यू होल्ड योर हेड दैट व्हाई कांट आई लुक एट इट दिस वे. सो एट टाइम्स इन लाइफ यू हैव टू थिंक लाइक अ चाइल्ड, और उस चाइल्ड की मासूमियत हम ही ख़त्म करते हैं उसके ऊपर प्रेशर डाल डाल के, उस पर स्ट्रेस डाल डाल के, उसको दौड़ में भगा भगा के. तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को समझ सकें और बच्चों से भी कुछ सीखें. मैम, आई विल मूव टुवर्ड्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये हम टीनेज ब्रेन की बात कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. What are the two elements, for connecting with the brain? Perfect. इसके बारे में I really have to say there are two ways to talk to a child. But आप लोगों को learn करना होगा कि पहली चीज़ जो हो रही है उनकी brain में, अब वो बच्चा 10-11, और आजकल तो it's for girls it's 9 years plus, for boys it's 11 plus. पहले होता था, and people were the old conception was 16-18 साल में teenage is developed. Absolutely wrong. Teenage brain goes till 24, 25, 26 years, and this is our problem. When we think our kids are ready to go off to college, they're not. Coming back, the first element जो मैं आप लोगों को इसी पूरे वक्त कहती जा रही हूँ, hear the emotion, because जब ये हम logic thinking यहाँ ये हिस्सा develop हो रहा होता है एक बच्चे का, एंड मिडिल एंड हाई स्कूल इतना स्ट्रेस होता है. सो जब स्ट्रेस होता है, हमने तो सीख लिया है कि हमें दबाना है, ठीक है, अब हम बड़े हो गए हैं. उस बच्चे ने सीखा है नहीं, इसको मुझे टू डेवलप माई थॉट, माई फर्स्ट इज माई इमोशन, और हम दबा रहे होते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज द इमोशन नीड्स टू बी heard and addressed, right, which is clashing with the parent. So that is the new thing. Second element is once the emotion is done and आपने acknowledge किया, dismiss नहीं किया है, now फिर आप क्या करते हैं, now you will notice that the child comes to a certain level of calm, then you can come to strategies. Right. हम reverse कर रहे हैं. हम घबरा के बेटा ये कर लो, बेटा ने कहा अच्छा, बट घबराहट तो वही की वही है, या फ्रस्ट्रेशन है, या कुछ हो रहा है, घबराना नहीं है, राइट. सो व्हाट वी आर डूइंग इज समटाइम्स इट विल वर्क, लेकिन हाई स्ट्रेस मोमेंट में, एग्जाम मोमेंट में एंड ऑल दैट, हम आइदर और कर देते, एक्सट्रीम्स कर देते हैं, या टू मच करते हैं या नहीं करते हैं, और बीच का नहीं. बट द स्टूडेंट एंड एनी नीड्स टू हियर अ सिंपल रियली, मैं कहती हूँ एट दैट पेरेंट, मैं कहती हूँ अगर आप किचन में पका रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एंड यू आर सराउंडेड एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ यू, बट इट्स नॉट देयर फॉल्ट, क्योंकि इनका अल्लाह ताला ने फितरत, अब दिमाग चल रहा है. बट वी आर मिसिंग अ बिग पॉइंट, वी आर मिसिंग अ बिग पॉइंट. सपोजिंग यू आर एज अ मदर और अ फादर, यू आर ऑन द टेबल, और आपकी इतनी मीटिंग, सब कुछ हो रहा है, कांट यू जस्ट से वन वर्ड सिंग वाओ, आप भी ठंडे, अब यू से दैट, से वाओ दैट्स अ लॉट फॉर यू. ना मैंने डिटेल पूछी, ना मेरे पास टाइम, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, समटाइम्स वी डोंट हैव टाइम, बट इफ आई गो दैट्स अ लॉट फॉर यू, व्हाट डिड आई जस्ट से, द ब्रेन गेट्स यस इट इज, ओके, एक अफर्मेशन मिल गई, यस इट इज, अप्रूवल मिल गया, एंड यू गेट अ 7 सेकंड पॉज. आप भी ठंडे हो गए, क्योंकि इन अ वे आपने अपने आप को कह दिया ओह दिस इज़ टू मच फॉर मी टू. तो आपने क्या क्रिएट किया है, उफ ये तो बहुत है तुम्हारे लिए. व्हेन यू कंपोज, आपके बच्चे कंपोज हो जाएंगे, एंड गेस हु नीड्स द हेल्प, नॉट देम, वी. एग्जैक्टली, वी नीड द कामिंग डाउन मोर. ये इतना डीप टॉपिक है, एंड सिंस यू नो वी आर फॉलोइंग आउट ऑफ टाइम एज वेल, we have to start a series or something where हम पेरेंट्स को गाइड कर रहे हो, जहाँ हम पेरेंट्स को सिखा रहे हो कि जी पेरेंटिंग ऐसे की जाती है, और ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लाइफ में होता यही है कि हम स्ट्रेस में आके बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं. मैं इसके लिए एक बड़ी सिंपल सी चीज़ करूँगा, हर चीज़ के ना दो सिंपल एक चीज़ है, आप एक पेपर पे मैप बनाएं, उसके अंदर लिखें आप प्रॉब्लम के आगे 2 रूट्स बनाएं, कैन आई डू समथिंग अबाउट इट और कैन आई नॉट डू समथिंग अबाउट इट. इसका वजह बताऊँ, इफ आई कैन डू समथिंग अबाउट इट देन व्हाई वरी, if I cannot do anything about it, what will happen if I worry? Either way you don't have to worry. Life को relax कराएं. आजकल के ज़माने में ग्रोइंग अप लोगों में, बच्चों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, बच्चों में डिप्रेशन, स्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ समवेयर आवर पेरेंट्स आर लैकिंग एट समथिंग.
और उसके लिए आप लोग बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं मैम सदफ ख्वाजा से. कैन यू प्लीज टेल योर वेबसाइट और हाउ टू कॉन्टैक्ट यू? Please, my website is Sadaf Khwaja Consulting, and it's Sadaf and the Khwaja is KHWAJA Consulting.com. I am also on Facebook and I'm also on Instagram and LinkedIn. And currently I work with mothers of teens ages 12 to 25. There have been fantastic stories जहाँ उन्होंने अपनी relationship transform की है, because the motto is you heal, they will heal. Absolutely. It's not the reverse. ये school नहीं है. आप, they are mirroring and reflecting you, and this is the crisis. They are dying to please you. True. बच्चे are never intentionally trying to hurt you. Exactly. हम समझते हैं उनकी choices and actions हो रहे हैं, लेकिन अगर उनका brain, अगर उनका logic develop होते होते उनकी emotional part is active, उनका कोई कसूर नहीं है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर इसको हम समराइज़ करें कि बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, और बच्चे के साथ साथ पेरेंट को खुद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग. आज हम जनरेशन गैप की बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं, लेकिन इट्स टाइम कि एक पेरेंट भी बैठ के सोचे, नॉट बिफोर इट्स टू लेट कि आपका बच्चा हेजिटेट करे आपसे बात करने में. So the nice thing is, I'll share, I'm not somebody to start research and use it. I apply it in my family. आज तक मैं अपने, I have a son who's 22 and I have a daughter who's 19. I still have to go and apologize for them, because how can I expect, excellence and good behavior if I'm modeling disgusting, inappropriate behavior? Very true. And I know that just to please them, if I do it, so they are going to find it somewhere else in their life. Very true. Very true. And then why should I sit and cry? Because everything I'm doing is a trauma for them. Absolutely. At home. Rightly said. So then if I want to spend my money on counselors, why shouldn't I spend it on myself? Exactly. So life में बिल्कुल इन सारी चीज़ों को implement करें. We'll definitely continue this. And before leaving, I'd like to ask you, how was your experience being here at Lighter Note and being at Greenwich after all these years? Okay. I remember a few teachers. I think one has passed away. Our toughie was Sir Durrani. Absolutely. But he was the only one in the very end. I think my last term I was getting married. I'll share a story. So he told me, I was a very good student. I don't mind sharing that. Not a nerd at all. Lekin I found myself in my last year. And it was marketing and doing all that got me interested in psyche, human behavior. I found myself. And then lastly, he was just saying, why do you want to do 6 credits last? I said, well, personally, I'm getting married, but it's my choice. So he looked at me and he goes, what does your husband do? तो मैंने कहा, why? So कहते हैं, बस मुझे बता दो. तो उस वक्त I was like, okay, now we're really getting it. I said, he's a physician and we're just, तो कहते हैं, oh हो, तो मैंने कहा, क्या हो गया? कहते हैं, the day you start working and earning more than him, अब मुसीबत हो जाएगी. So I told him, I don't think he's like that. He goes, तुम देख लेना. Okay. But it was sad because the thing is, I shared that with my husband. It hasn't happened. And Allah ka shukar hai. And I said, sir, let's see, abhi bahut time hai. So he was the only one who granted permission. You know what? I think you've got it. So he signed the sheet, and in that last thing, I had 3 months and I did 6 courses to graduate. Wow. So I did it. Last over में आपने 6 बॉलों पे 6 छक्के वाला थी. Yes. And then I got married. Right. It was wonderful to have you, और we'll definitely continue because ये topic बहुत vast है और बहुत ज़रूरी है for all the people out there as well, for the teachers, for the parents, for every individual. And I really hope कि आप लोगों ने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा. And मज़ीद डिटेल के लिए you can visit मैम्स website, that is sadafkhwajaconsulting.com. और उमर खान को इसी के साथ दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी next week with another show, another guest. You can always give us your feedback on Facebook and YouTube. Always tell us कि आप फ्यूचर में किन टॉपिक्स और किन गेस्ट को लाइटर नोट पे देखना चाहते हैं. And next time, keep smiling, stay positive, and Pakistan Zindabad.